प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव की शुरुआत करते हुए अमृत महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च की। साथ ही उन्होंने दांडी मार्च यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस यात्रा में शामिल 81 लोग 386 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर 5 अप्रैल को दांडी पहुंचेंगे। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, नेताजी का आजाद हिंद फौज का नारा, दिल्ली चलो कोई नहीं भूल सकता, ऐसे कितने ही सेनानी हैं जिनके प्रति देश हर रोज कृतज्ञता व्यक्त करता है। अंग्रेजों के सामने गरजना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, पंडित नेहरू हो, सरदार पटेल हो, ऐसे अनगिनत जननायक आजादी के आंदोलन के पथ प्रदर्शक रहे हैं। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए दांडी मार्च के सभी सत्याग्रहियों को नमन किया है। उन्होंने लिखा है कि 1930 में आज ही के दिन अंग्रेजों क्रूस नमक कानून के विरोध में गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी और भारतीय स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक से अमृत महोत्सव का आगाज किया और शहीदों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शक्तिशाली भारत का सपना संपूर्ण हो रहा है। सीएम ने कहा, भारत की ओर कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता, भारत को छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। पंजाब के अमृतसर में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए शुरुआत में सामने साइकिल रैली आयोजित की गई। इसे वहां के डिप्टी कमिश्नर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली जलियांवाला बाग से शुरू होकर कंपनी बाग में समाप्त हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्वाड नेताओं के साथ शाम 7 बजे इस समूह की पहली बैठक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा इस वर्चुअल बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ आर बाइडेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। बैठक में चारों देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विचार करेंगे। साथ ही वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट से भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के हल्दिया में आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले शुवेंदु ने ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। नामांकन दाखिल करने से पहले शुवेंदु ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी के मुकाबले से बाहर हैं। उन्होंने दावा किया कि बंगाल चुनाव बीजेपी जीत रही है। बंगाल की जनता असली विकास चाहती है, इसलिए वह बीजेपी को जिताएगी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के बाद बीजेपी ने अब अपना प्रदेश अध्यक्ष भी बदल दिया। बीजेपी ने बंशीधर भगत को हटाकर मदन कौशिक को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया। बीजेपी महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह की ओर से नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चिट्ठी भी जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते इस पर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि अंतरिम डायरेक्टर की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सीबीआई निदेशक के रिटायरमेंट से पहले ही नए डायरेक्टर की नियुक्ति की जानी चाहिए। ममता बनर्जी के स्वास्थ्य को लेकर एमएसकेएम अस्पताल ने हेल्थ बुलेटिन जारी कर बताया है कि उनकी हालत में अब सुधार है। उनका उपचार कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि हालत पहले से बेहतर है। उनकी विभिन्न जांचें की गई थी, जिनकी रिपोर्ट संतोषजनक है और इलाज से उन्हें लाभ हो रहा है। इधर हमले की स्वतंत्र जांच के लिए आज चुनाव आयोग की तरफ से बंगाल के लिए नियुक्त स्पेशल ऑब्जर्वर अजय नायक घटनास्थल का दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर विवेक दुबे भी आज ही नंदीग्राम जाकर मामले की छानबीन करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बुधवार को हुए कथित हमले के खिलाफ उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। आज दोपहर 3 से 5 बजे तक टीएमसी कार्यकर्ता काले झंडे उठाएंगे और काले कपड़े से अपना मुंह ढककर मौन विरोध करेंगे। बीजेपी के महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी लोगों की संवेदनाएं समेटने के लिए नौटंकी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि काफी चीजें सामने आ गई है कि वो कोई हमला नहीं था, एक दुर्घटना था। स्वीडन स्थित वी-डैम इंस्टीट्यूट की ताजा रिपोर्ट में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने पलटवार करते हुए कहा। सीएम शिवराज ने कहा कि अगर भारत लोकतंत्र नहीं था, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार कैसे बनी? पिछले चुनाव में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के परिणाम उनके पक्ष में कैसे गए? सीएम ने कहा कि जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है वो लोकतंत्र की बात करते हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार सिर्फ विज्ञापन की सरकार है। सरकार विज्ञापन तो बहुत देती है लेकिन करती कुछ भी नहीं है। उन्होंने योगी सरकार पर झूठा प्रचार करने का आरोप भी लगाया है। टेस्ट में इंग्लैंड को शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया अब T20 सीरीज में उसे हराने के लिए तैयार है। दोनों टीम के बीच 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज शाम 7 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अक्षर पटेल की 3 साल और पेसर भुवनेश्वर कुमार की 1.5 साल बाद टीम में वापसी भी हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका ने गुरुवार को रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 121 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 13 ओवर में 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रायपुर में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक वेतन विसंगति समेत कई मांगों को लेकर हजारों की संख्या में सहायक शिक्षक राजधानी में एकत्रित हुए हैं और सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इधर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। मंदसौर के गुर्जर बर्डिया के स्कूल परिसर में लगी महात्मा गांधी जी की मूर्ति टूटी हुई मिली। प्राथमिक जांच में पुलिस ने बताया कि प्रतिमा बंदरों की वजह से टूटी है, जबकि कांग्रेस इसे किसी शरारत मान रही है और कांग्रेस इस मामले को लेकर 13 मार्च को सर्वधर्म संविधान सभा करने का आयोजन कर रही है। रायपुर में मंत्रिमंडल उप समिति की दूसरी बैठक अमरजीत भगत के निवास पर शाम 5 बजे होगी। बैठक में उप समिति धान नीलामी की रेट तय करेंगी। मीटिंग में मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री अकबर मंत्री और प्रेम साय टेकाम शामिल होंगे। ग्वालियर चंबल में अवैध रेत खनन को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को चढ़ावे के बाद अधिकारियों की पोस्टिंग होती है। साथ ही उन्होंने रॉयल्टी चोरी का भी आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में स्मार्ट रोड स्थित स्मार्ट पार्क की चांदनी का पौधा लगाया। सीएम शिवराज ने 1 साल तक रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि उनका संकल्प जारी है। सीएम शिवराज ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए वो आम जनता से भी वृक्षारोपण की अपील करते हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 91 लाख के पार हो गया है। वहीं मौत का आंकड़ा 26 लाख 40 हजार क्रॉस कर गया है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 47 लाख के पार हो गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 17 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। ब्राजील में 18 मार्च तक सारे रेस्टोरेंट और स्टोर को बंद कर दिया गया है। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच 24 घंटे में 20,631 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 13 लाख 5 हजार के पार पहुंच गई है। कोरोना में अब तक 1,58,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। देश में 24 घंटे में 10,969 मरीज ठीक हुए हैं। भारत में गुरुवार को इस साल एक दिन की सर्वाधिक कोरोना में नए मामले आए हैं। केंद्र सरकार ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने को और लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसी जगहों पर जहां कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं वहां पर वैक्सीनेशन का काम में तेजी लाना होगा। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 378 नए आंकड़े सामने 3,15,864 हो गए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,537 हो चुकी है। 3 मरीज की मौत से आंकड़ा 3,875 पहुंच गया। राज्य में 133 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,08,752 हो गया। राजधानी रायपुर में 155, दुर्ग में 84 और राजनांदगांव में 21 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने लगा। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 530 नए केस सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 2,67,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में 4 मरीजों की मौत से अब तक कुल आंकड़ा 3,881 पहुंच गया। भोपाल में 58 और इंदौर में 196 नए केस सामने आए हैं।
महाराष्ट्र में 24 घंटे में 14,317 नए केस से 22,67,000 लोग संक्रमित हुए हैं। राज्य में 57 मौत के साथ अब तक 52,667 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,06,000 को क्रॉस कर गया। पुणे में 2,811 नए केस से कुल संक्रमित 4,29,000 के पार पहुंच गए हैं। नागपुर में बढ़ते मामलों के बीच 15 से 21 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मेडिकल कॉलेज में कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान उनकी पत्नी ने भी कोरोना की वैक्सीनेशन करवाई। टीका लगवाने के बाद मंत्री चौबे ने कहा कि बारी आने पर सभी कोरोना की चेन को रोकने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनकी पत्नी वीना सिंह ने रायपुर के मेडिकल कॉलेज में कोरोना की वैक्सीन लगवाई और लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित इंदौर में फिर से केस बढ़ रहे हैं। हालात को देखते हुए आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें आगे की रणनीति बनेगी। बैठक में नाइट कर्फ्यू पर फैसला हो सकता है, लेकिन अंतिम फैसला सीएम शिवराज सिंह चौहान की सहमति के बाद होगा। तो वहीं बढ़ते मरीजों के बीच अब प्रशासन तीसरे फेज का सर्वे भी कराने जा रहा है। मध्य प्रदेश में कानून बनाने के बाद भी भोपाल से 3 तलाक का मामला सामने आया है। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर युवक ने पत्नी को तलाक दे दिया, जिसके बाद नवविवाहिता ने थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायपुर में रोड सेफ्टी क्रिकेट वर्ल्ड सीरीज में ऑनलाइन सट्टा खिलाते आधा दर्जन सट्टोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी लाइव ऑनलाइन सट्टा ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नकदी समेत 8 मोबाइल जब्त किए हैं। हनुमानगंज पुलिस ने नोट के बंडल में कागज फंसाकर बुजुर्ग महिलाओं से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। एएसपी के अनुसार ईटखेड़ी निवासी भागवती बाई ने 11 अक्टूबर 2020 को शिकायत की थी, जिनमें एक बदमाश ने उन्हें झांसे में लेकर 2 लाख रुपए की गड्डी दी। रायपुर में वन विभाग और साइबर सेल की टीम ने देर रात बेशकीमती लड़की की तस्करी करते हुए एक ट्रक को जब्त किया है। वन विभाग को 1 हफ्ते पहले सूचना मिली थी कि उड़ीसा से अवैध रूप से बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद नाकाबंदी कर वन विभाग ने कार्रवाई की। जब्त लकड़ी की अनुमति कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रीवा में बीजेपी नेता सुरेंद्र तिवारी की गला काटकर हत्या कर दी गई, जिससे वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सोहगी थाना क्षेत्र का है। हत्या के बाद समर्थकों ने आक्रोश है और साथ ही फिलहाल पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। राजिम के सरकड़ा खुड़सा के बीच 2 दंतेल हाथी दिखे हैं, जिससे ग्रामीण दहशत में है। इससे पहले हाथियों ने धान खरीदी केंद्र की दीवार तोड़कर घुसे थे, जहां उन्होंने धान की बोरियों को नुकसान पहुंचाया। बेमेतरा जिले के पिपरी के पास अज्ञात आरोपियों ने पीडब्ल्यूडी के टाइम कीपर और दिन दहाड़े हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक मृतक गणेश वर्मा अपने नाती को बिक्री छोड़कर ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी अज्ञात आरोपियों ने धारदार हथियार से मारकर गणेश वर्मा की हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच में जुट गई है। कांकेर के मालगांव में बड़े पारा में युवती की हत्या का मामला सामने आया। खेत में बिना कपड़ों के युवती का शव मिला है। युवती अपने भाई और खेत के रखवाली करने वाले युवक गंगेश्वर के साथ खेत गई थी। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बलात्कार की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। मऊ में पति पत्नी के बीच विवाद के बीच बचाव करने आए 3 लोगों पर आरोपी ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। घटना पीतमपुर थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर जिले के हिल्स कॉलोनी में कल सुबह 5 से अधिक हथियार धारदार बदमाश गौरव त्यागी के घर पे दवा बोल दिए। वहीं पर 3,000 रुपए कैश समेत सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने घर के 5 सदस्यों के साथ मारपीट भी की, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। कबीरधाम के ग्राम
में एक शिक्षक से ठगी का मामला सामने आया है। ठग में बैंक कर्मचारी बनकर शिक्षक चुन्नू ठाकुर के खाते में 2,95,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। ठगी की जानकारी लगने पर शिक्षक चुन्नू ठाकुर ने थाने में इसकी शिकायत की। राजिम गरियाबंद मुख्य मार्ग पर संदौरी गांव के पास एक बोलेरो के सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार युवक राकेश चुरपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। कबीरधाम के दलापुर गांव के पास नेशनल हाईवे पर 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों बाइक चालकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोंडागांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें से कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सभी जवान सुरक्षित हैं। मुठभेड़ नारायणपुर कोंडागांव जिला के सरहदी जंगल में हुई है, जिसकी पुष्टि बस्तर आईजी ने की है। उज्जैन के त्रिवेणी घाट पर हो रहे विस्फोट को लेकर जीएसआई ने जिला प्रशासन को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में मीथेन गैस के रिसाव के कारण विस्फोट होना बताया जा रहा है। उज्जैन के त्रिवेणी स्थित घाट पर कुछ दिनों पहले लगातार विस्फोट होने की घटना सामने आ रही थी। जिला प्रशासन ने जॉलिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर जांच करवाई थी। राजधानी भोपाल में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आज सुबह से ही हल्की बारिश हुई है। दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में चक्रवात के अगले 2 दिन मौसम बदलने से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। चक्रवात के कारण ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग में कुछ जिलों के बूंदाबांदी 13 मार्च तक देखने को मिल सकती है। दिल्ली में आज सुबह हल्की बारिश हुई। इस बारिश में दिल्ली एनसीआर का तापमान गिरा है। सुबह 5:30 बजे न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का कहना है कि आज पूरे दिन दिल्ली में हल्की बारिश होती रहेगी। अगले हफ्ते से मौसम फिर बदल जाएगा। दमोह के मगरोन में किसानों ने गन्ने की फसल से जुड़े उत्पादन शुरू कर दिए हैं। गन्ने की खेती का उचित मूल्य न मिलने से किसानों ने खेती में नवाचार के उद्देश्य से गन्ने को अपने खेतों में गुड़ तैयार करने की योजना बनाई। हटा सहित छतरपुर के दुकानदार अब गुड़ खरीदने आने लगे हैं। आने वाले समय में मगरोन गुड़ उत्पादन के लिए नए हब के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है।